आज का शिरडी साईं संदेश। जिंदगी बहुत दुख और कष्ट दे रही है। बहुत परेशान भी हो, लेकिन ना हो परेशान। वक्त बदलता है। दुखों को परीक्षा इम्तिहान समझकर निभाते जाओ, क्योंकि एक दिन सब कुछ बीत जाएगा। इस धरती पर कुछ भी स्थायी नहीं है मेरे बच्चों। सब कुछ परिवर्तनशील है। चिंता मत किया करो। ये बुरे दिन गुजर जाएंगे, अच्छे दिन तुम्हारे शीघ्र आएंगे। इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, हार के नहीं बैठना चाहिए। ये जीवन है और जीवन में चुनौतियां आती ही हैं। हर एक के जीवन में आती है। कोई भी जीवन की इन चुनौतियों से बच नहीं पाया है। कोई इन्हें देखकर हार मानकर बैठ जाता है, टूट जाता है, तो कोई इन्हीं चुनौतियों से जीवन में निखर कर सामने आता है। बचपन से तुम्हारा कुछ सपना था ना, तो ये सही वक्त है उसे पूरा करने के लिए। तुम्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा सपना पूरा अब नहीं हो सकता। उसे पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन कभी भी किसी काम को करने में देर नहीं होती है। जीवन में जो कुछ भी सीख सकते हो, सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। क्या पता कब क्या काम में आ जाए, कोई क्या कहेगा, इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है ना कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हें अब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया था जीवन में, लेकिन मेरे बच्चे तुम अब मेरी शरण में हो। मैं तुम्हारा अज्ञान का अंधेरा दूर कर दूंगा, तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाऊंगा। अपने मन से लड़ना सीखो। देखो कि हमसे कहाँ गलती हो गई है, हमसे कहाँ कमी रह गई है। दुखों का डट कर सामना करो, लेकिन कभी भी हारो नहीं, क्योंकि हार के सामने ही जीत खड़ी होती है। जीत जाओगे तुम भी। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखा करो। अपने आत्म सम्मान को, आत्मबल को कमज़ोर मत पड़ने दिया करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ और आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। डट कर इन दुखों का सामना करते रहो। आगे खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इस वक्त। तुम्हें लगता है कि तुमसे भी कोई इतना प्यार करे, इतना सम्मान दे तुम्हें, जितना कि तुम सभी रिश्तों में देते हो, करते हो तुम सबका ख्याल। और लेकिन बदले में तुम्हें उतना आदर, सम्मान, प्रेम, प्यार, परवाह नहीं मिल पाता जितना कि तुम देते हो औरों को। तुम उनसे अधिक कुछ नहीं चाहते, बस चाहते हो कि सब तुम्हारा आदर सम्मान करे, सबके सामने वो तुम्हारी बेइज्जती ना करे, चार लोगों के सामने तुम अपनी बात रख पाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस दुनिया में आपको कोई बेपनाह प्यार करे, आदर दे, इस स्वार्थ से भरी दुनिया में बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ से ही चलती है। रिश्तों में जब तक स्वार्थ है तब तक ये चल पा रही है, तब तक ही ये रिश्ते टिके हुए हैं। सबको एक दूसरे से कुछ चाहिए ही होता है, वरना यहाँ कोई किसी से बात तक करने को राजी नहीं होता। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि स्वार्थ के कारण ही ये दुनिया चल भी पा रही है। यदि स्वार्थ ना हो तो ये दुनिया चल भी ना पाए। और जो आजकल रिश्तों में दरारें सी आ गई हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, इसका कारण कोई किसी से बात करना ही नहीं चाहता, किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता, किसी को अहमियत कोई देना ही नहीं चाहता। सब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे हैं। संयम, धैर्य रहा ही नहीं है किसी के अंदर। और यही मुख्य कारण है तनाव का, घर टूटने का। सभी को एक दूसरे की अहमियत को समझना चाहिए। बारी बारी सभी को अपनी बात रखनी चाहिए, और यदि एक कुछ कह रहा है उसे संयम के साथ, धैर्य के साथ सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और पारिवारिक मामलों में किसी को, बाहर के जने को नहीं डालना चाहिए। किसी भी बाहर के लोगों को बिल्कुल भी अपने पारिवारिक मामलों में हरगिज़ दखल अंदाजी नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके रिश्तों को सुलझाएगा नहीं, बल्कि और उलझा कर ही रख देगा आपके रिश्तों को। घर के मामले, बातें घर तक ही सीमित रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। लोग आपकी छोटी बात का बतंगड़ बनाकर ही छोड़ेंगे। जिन चीज़ों के कारण घर पर दूरियां आ रही हैं, रिश्तों में माहौल भी खराब हो गया है, वो भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस तुम चिंता मत किया करो और गलत अंधविश्वास मन में मत लाया करो। तुम्हें कभी कभी अपने घर के माहौल से ऐसा लगने लगता है कि शायद नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में आ गई है, या किसी की बुरी नज़र लग गई है, या किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसे विचार मन में मत लाया करो, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ अंधविश्वास की कोई जगह नहीं। जब तुम मुझ पर इतना दृढ़ विश्वास करते हो, तो तुम ऐसे नकारात्मक विचार मन में कैसे ला सकते हो।
बिल्कुल भी ऐसे नकारात्मक सोच अपने मन से निकाल दो। मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तुम्हारा समय जो है बहुत शीघ्र बदलने वाला है। सब कुछ सामान्य कर दूंगा मैं। बस अपने ऊपर और अपने बाबा पर दृढ़ विश्वास रखना। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस बेवजह फिक्र करना छोड़ दिया करो। परिवार का माहौल ठीक रखना परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में होता है, ना कि केवल एक के प्रयास से सब कुछ ठीक होगा। परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे को आदर सम्मान देना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और जिस घर में प्यार होता है, सम्मान होता है, उसी घर में सुख समृद्धि आती भी है। वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। प्रेम प्यार से रहा करो सभी। मैं सुख खुशियाँ समृद्धि सब कुछ तुम्हारे घर लेकर आऊँगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना हुआ है। हमेशा खुश रहो, प्रेम प्यार के साथ रहो, अपने परिवार के साथ रहो, मिलजुल कर रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर है। हमेशा खुश रहो। आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।